गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो बच्चों आज हम जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होती है ओजोन, ये जानेंगे कि ओजोन जो है बेसिकली ऑक्सीजन के जो 3 एटम्स है उससे बनी हुई होती है और ये एक ब्लूइश गैस है जो कि हमारी ब्रीथिंग के लिए हार्मफुल है। अर्थ की जो 90% ओजोन है वो है स्ट्रेटोस्फीयर जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, और इसे ही जो है ओजोन लेयर बोला जाता है। बेसिकली क्या करती है ओजोन, जो सनलाइट आती है, मतलब सनलाइट में जो यूवी जो रेज होती है, यूवी अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होती है जिनको बोला जाता है यूवीबी, उनको जो है एब्जॉर्ब करती है। तो ओजोन क्या है, O3 मतलब कि ज़्यादातर जो ओजोन है स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में है और इसकी सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है वो 19 से 30 किलोमीटर के बीच में है। और ये जो एरिया है ये ओजोन रिच है, इसी को जो है ओजोन लेयर बोला जाता है। ओजोन की अगर हम बात करें तो ये बेनिफिशियल भी है और हमारे लिए हार्मफुल भी है। अगर इसकी डिप्लीशन अगर होता है बहुत ज़्यादा तो ये हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हैबिटेट्स के लिए। बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की, तो जो सनलाइट होती है वो O2 को तोड़ देती है OO में, ठीक है, और O जब ऑक्सीजन से मिलता है तो तब क्या बनाता है वो O3 ओजोन बन जाती है। तो केमिकली मतलब जब यूवी हिट करती है स्ट्रेटोस्फीयर की जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है तो उसको डिसोशिएट करती है एटॉमिक ऑक्सीजन में, और ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है क्विकली कंबाइन होती है जो अदर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं टू फॉर्म ओजोन। अब देखिए ओजोन लेयर मतलब डिप्लीट कैसे होती है। तो फॉर एग्जांपल ये CFC का मॉलिक्यूल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये जो CFC का मॉलिक्यूल है इसमें जो है 3 क्लोरीन है, ठीक ठीक है। तो यूवी जो रेडिएशन है वो क्या करेगी, क्लोरीन एटम को टू ब्रेक अवे फ्रॉम द CFC मॉलिक्यूल। तो ये जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है यूवी के हीट होने की वजह से यहाँ से टूट करके कहाँ पर रिएक्ट करेगा, ओजोन के पास, ओजोन के साथ जो है रिएक्ट करेगा जो फ्री क्लोरीन है। जब ये फ्री क्लोरीन जो है ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जो है अलग कर देगा। अब ये जो फ्री ऑक्सीजन है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या करता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है, और जो दोबारा जो फ्री क्लोरीन है फिर ये क्लोरीन जो है फ्री कर दिया जाता है। इसके बाद देखिए सेकेंड स्टेप है द फ्री क्लोरीन एटम हिट्स एन ओजोन मॉलिक्यूल। सबसे पहले जो फ्री क्लोरीन हुआ है CFC से वो क्या करेगा, ओजोन लेयर को, ओजोन मॉलिक्यूल को जो है हिट करेगा। अब ये जो क्लोरीन एटम है, थर्ड में जो क्लोरीन एटम है वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जो है क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। फोर्थ में है कि एक फ्री ऑक्सीजन जो है एटम हिट करेगा क्लोरीन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल को, और रिजल्ट में क्या होगा, जो अन्य फ्री क्लोरीन एटम है वो भी इसी तरह जो है एक्ट करेंगे। फ्री क्लोरीन विल कंटिन्यू टू डिप्लीट ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। तो इसी तरह से ये चलता रहेगा। बात करते हैं ओजोन होल और इसके कारण की। तो रिसेंटली जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यूज़ होती है बहुत सारे इंडस्ट्री में, और चीज़ों को ठंडा रखने में, फोम को बनाने में, सॉप को बनाने में, है ना, रेफ्रिजरेटर और AC से निकलती है बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर हम बात करें। तो स्ट्रॉन्ग विंग्स जो है, विंड्स जो है, जो तेज़ हवाएं होती हैं वो क्या करती है, CFC को जो है स्ट्रेटोस्फीयर में ले जाती है, एटमॉस्फेयर में, जहाँ पर जो UV रेडिएशन को ब्रेक करती है और क्लोरीन आइटम्स को जो रिलीज करती है। प्रत्येक क्लोरीन आइटम जो है अटैक करता है और डिस्ट्रॉय करता है लगभग 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को ड्यूरिंग द टाइम इट इज़ इन द स्ट्रेटोस्फीयर, जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। क्लोरीन जो है CFC से जो रिड्यूस करता है अमाउंट जो है ओजोन की एटमॉस्फेयर में, और अन्य ओजोन ईटिंग केमिकल्स
ईटिंग केमिकल्स जैसे कि पेस्टिसाइड, जैसे कि मिथाइल ब्रोमाइड है, हैलोन्स है, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर में जो है यूज किए जाते हैं, और मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो है भी यूज किए जाते हैं। ओजोन डिप्लीशन की अगर हम बात करें तो सिंपली जो है रिडक्शन है अमाउंट का ओजोन का एटमॉस्फेयर में। और unlike pollution which has many types and causes, ozone depletion has been pinned down to down to one major human activity। तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से है। ज़्यादातर इंडस्ट्री जो कि मैन्युफैक्चर करती है इंसुलेटिंग फॉर्म्स, सॉल्वेंट, सॉप्स, कूलिंग थिंग्स जैसे कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, तो कंटेनर्स यूज समथिंग कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो बेसिकली उसमें किसका यूज़ होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ होता है। डिप्लीशन बिगिन जो डिप्लीशन की शुरुआत जो है जब होती है, जब CFC जो है स्ट्रेटोस्फीयर में जाती है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है सन से इसको ब्रेक करती है CFC को। ब्रेकिंग जब होती है तो उससे क्या होता है? क्लोरीन रिलीज होता है। क्लोरीन जो है रिएक्ट करता है ओजोन के साथ और एक केमिकल साइकिल को स्टार्ट करता है, जिससे जो है जो गुड ओजोन है उस एरिया में जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक क्लोरीन एटम जो है ब्रेक कर सकता है 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को। अब कारण क्या है? ओजोन डिप्लीशन के मैन मेड कॉजेज है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोन्स है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, SCF, CS, ठीक है, नेचुरल कॉजेज है। अब क्या क्या इम्पैक्ट्स है ओजोन डिप्लीशन के? तो हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, हमारी ह्यूमन हेल्थ पर जो है इफ़ेक्ट होगा। ज़्यादातर स्किन कैंसर होंगे, क्योंकि अब ओजोन लेयर नहीं है। तो उससे क्या होगा? जो UV रेडिएशन है वो डायरेक्टली हिट करेगी अर्थ की सरफेस को। तो उस UV रेडिएशन से जो है बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट हो गए, जैसे कि स्किन कैंसर, सन बर्न्स, प्रीमेच्योर एजिंग जो है स्किन की, मोर कैटरेक्ट्स, ठीक है, ब्लाइंडनेस, और जो अन्य जो आई डिजीज़ हैं। बहुत सारा इम्पैक्ट जो है एग्रीकल्चर पर भी होगा, जैसे कि प्लांट ग्रोथ, स्पेशली जो है सीडलिंग्स की जो है, हाँ, जो इंटेंस UV रेडिएशन है उससे जो है नुकसान होगा। जो मेजर क्रॉप डिजीज स्पीसीज हैं उन्हें खतरा होगा। जो बढ़ रही जो UV है उससे जो है उनकी जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा, फ्लावरिंग जो है रिड्यूस हो जाएगी। तो प्लांट्स पर क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं? उनकी जो है प्लांट्स की जो फिजियोलॉजिकल और जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो भी अफेक्टेड होते हैं UVB के द्वारा, इवन बाय द अमाउंट ऑफ UVB इन द प्रेजेंट डे सनलाइट। बात करें एनिमल्स पर क्या इफेक्ट होता है, तो डोमेस्टिक एनिमल्स UV का जब एक्सपोजर होता है तो आई और स्किन के जो है कैंसर्स होते हैं। स्पीसीज जो है जो मैरीन एनिमल्स हैं उनकी जो डेवलपमेंटल स्टेज है, यंग फिश, श्रिम्प लार्वी, क्रेब लार्वी, और ये भी जो है खतरे में है। शुरुआती जो साल हैं, मतलब रिसेंट जो ईयर्स हैं, जैसे जैसे ओजोन की जो अमाउंट है वो कम हो रही है, इसी तरह जो है ओजोन होल बन रहा है, जिस वजह से जो UV रेडिएशन वो डायरेक्टली हिट करें, तो वो जो UV रेडिएशन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है अंडर द अंटार्कटिक जोन होल। तो आपको पता है कि अंटार्कटिका में जो है जो ओजोन लेयर है वहाँ पर जो है बहुत पतली हो चुकी है, मतलब एक होल टाइप से बन चुका है। तो नेक्स्ट बात करें इफेक्ट जो है मटेरियल्स पर, तो वुड, प्लास्टिक, रबर, फैब्रिक्स और बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं वो भी डिग्रेड होते हैं UV रेडिएशन की वजह से। मतलब कहने की बात यह है कि ओजोन का अमाउंट अगर कम पड़ेगा तो उससे क्या होगा? जो सनलाइट है उसकी जो मतलब सन में जो UV रेडिएशन आ रही है वो डायरेक्टली हिट करेगी, और उस वजह से ये इम्पैक्ट आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं। जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है रिप्लेसिंग और प्रोटेक्टिंग मटेरियल्स कुड बी सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट है कि और भी बहुत सारे जो है डैमेज हो सकते हैं, जैसे कि स्किन कैंसर, ये हमने बात कर ली, मैं दोबारा जो है दोहरा रहा हूँ। कैटरेक्ट्स, सप्रेशन इम्यून सिस्टम का, प्रीमेच्योर एजिंग जो है स्किन की। सिंस द बेनिफिट्स ऑफ सनलाइट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स डैमेजिंग इफेक्ट्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ ओवर एक्सपोजर एंड टेक सिंपल प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ओके, तो खुद ही सावधानी रखनी पड़ेगी। इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर, क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंस है? ओजोन जो है कंसनट्रेटेड है लोअर एटमोस्फेयर स्ट्रेटोस्फीयर में लगभग 15 से 30 किलोमीटर
अर्थ की सरफेस से। इसे ही जो है ओजोन लेयर बोला जाता है। और ओजोन जो है प्रोड्यूस होती है बहुत सारी केमिकल रिएक्शन से, लेकिन मेन मैकेनिज्म जो एटमॉस्फेयर में है उसके प्रोडक्शन का और रिमूवल का एब्जॉर्प्शन है यूवी रेडिएशन का, जो कि एनर्जी है जो कि सन से आती है। मेंटेनेंस जो है द मेंटेनेंस ऑफ इन स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन टू एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी सनलाइट इज देयरफॉर विटली इम्पॉर्टेंट टू ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। तो बेसिकली ये जो ओजोन है ये क्या करती है, जो हार्मफुल यूवी सनलाइट है उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। अब कैसे जो है इसको प्रिवेंट करें? सबसे पहली बात तो लिमिट प्राइवेट व्हीकल ड्राइविंग, ठीक है। यूज इको फ्रेंडली हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड्स, डेवलपिंग stringent regulations for rocket launches, और banning the use of dangerous nitrous oxide। इंटरनेशनल मेजर्स भी है, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि साइन हुआ था 1987 में, कंप्राइज ऑफ 89 कंट्रीज नाउ, और टू रिड्यूस CFC सब्सटेंसेज, ठीक है। तो किस लिए? CFC को कम करने के लिए। नेशनल लेवल जो मेजर्स हैं, सिंगापुर ने बैन करी है CFC प्रोडक्ट्स इन 1991 में, ठीक है। कंट्रीज कैन कंट्रोल द इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ CFC प्रोडक्ट्स। अब कंक्लूजन क्या है? देयर इज नो डाउट द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लीशन एग्जिस्ट एंड डिजर्व्स एक्सटेंसिव रिसर्च एंड अटेंशन। विद द रिलीज ऑफ ईच एंड एवरी CFC आवर ओजोन लेयर टेक्स वन स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स इट्स डिस्ट्रक्शन। तो मतलब थोड़ा भी अगर रिलीज हो रही है सिर्फ CFC, तो ये समझ लेना चाहिए कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो पतली हो रही है। वो The decision to ban completely CFC sooner than later cannot be decided by the United States or even the United Nations। तो इसको जल्दी ही जो है रोकना चाहिए इसके प्रोडक्शन को। द एंटायर वर्ल्ड मस्ट यूनाइट इन ऑर्डर टू एक्सपेल दिस प्रॉब्लम फॉर एवर। तो सभी को जो है एक साझा मिल करके काम करना पड़ेगा ताकि इस प्रॉब्लम को सदा के लिए इससे छुटकारा पाया जा सके। धन्यवाद।